हमारे रिपोर्टर राना अब्दुल कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े 41 फुट लंबे कलमी कुरानी नुस्खे की नुमाइश की गई और ज़ियारत के लिए डिजकोट में रखा गया, जहां पर औरतें, बच्चे और लोगों की कसीर तादाद ज़ियारत करती रही। तफसीलात के मुताबिक सैयद इम्तियाज़ शाह के हाथों लिखा गया दुनिया के सबसे बड़े 41 फुट लंबे कलमी कुरानी नुस्खे की नुमाइश की गई। राना नसीर अहमद सैफी की रिहाइशगाह पर इस कलमी कुरानी नुस्खे की ज़ियारत के लिए खोला गया, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद कलमी कुरानी नुस्खे की ज़ियारत करती रही। सैयद इम्तियाज़ शाह का कहना था कि कलमी कुरानी नुस्खे के एक सफ़े की लंबाई 41 फुट और चौड़ाई 53 इंच है और जब इसको खोला जाता है तो 8.5 फुट हो जाता है और 31 सफ़ात हैं जो कि 2 जिल्द पर मुहित हैं। कुरानी नुस्खे 425 दिन में मुकम्मल हुए। मज़ीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान शरीफ की जो लंबाई है ये 41 फुट है, एक सफ़े की 53 इंच की चौड़ाई है, खुल के ये 8.5 फुट हो जाता है। 31 सफ़ात हैं, 2 जिल्दों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसको मरतब किया गया है और जहाँ से पारा शुरू होता है उसकी जो हेडलाइन है वो सब्ज़ कलर में है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से सूरह मुबारक शुरू होती है उसको ब्लू कलर में लिखा गया है और रमूज़ औक़ाफ़ उसके ग्रीन कलर में है और उसके आयात मुबारक जो है वो ब्लैक कलर से लिखना, ये सुन्नत कसीरा है इसको ब्लैक कलर से लिखा गया है। तर्जमा जिसका रेड कलर में लिखा गया है और तर्जमे के अंदर जहाँ भी आका मौला सल्लम का नाम मुबारक आया है उसको सब्ज़ कलर में ख़ास तौर पे लिखा गया है ताकि आपके साथ जो हमारी मोहब्बत का रिश्ता है वो नुमाया हो सके। इसको 425 दिन के टाइम पीरियड में मुकम्मल किया गया है। 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्लाह वजह करीम आपनात के कुरान हैं, सबसे ज़्यादा कुरान पाक की आयतें आपकी शान में हैं। उनके यौम वलादत पर शुरू किया, एक रमज़ान दरमियान में है, दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को जो कि लैलतुल क़द्र की रात होती है और उस रात को आका मौला सल्लम के हज़ूर पाकिस्तानियों की तरफ से ये पेश किया गया कि या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन है, ये हमारी पाकिस्तानियों की तरफ से कबूल फरमाएँ और बसीयत कौम हम एक तरक्की याफ्ता कौम में कन्वर्ट फरमाएँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज डिस्कोड के अंदर अहले डिस्कोड ने, दोस्त अहबाब ने ओपन किया है। जो हमारे फ़लस्तीन के जो हमारा जुल्म हो रहा है और जो शहीद हो रहे हैं उनके इस साल स्वाब के लिए सदका अल रसूल का अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने आज यहाँ पे ओपन किया है और ये बाद नमाज़ इशा तक रात गए तक इंशाअल्लाह ताला ये ओपन रहेगा। जी माशाल्लाह, इस तरह है कि मेरे दिल में बड़ा शौक़ था कि जब इस कुरान पाक का पता चला, ये पीर इम्तियाज़ कादरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे मैंने रब्ता करके डिस्कोड के लिए ख़ास एक बरकत के लिए इसकी ज़ियारत का अहतमाम किया ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और ख़त्म पाक 11वीं शरीफ सरकार गौसे आज़म की बरकत से ये सारा मामला तय पाया है और उनके करम से ही ये मुमकिन हुआ है और लोग दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, इसकी ज़ियारत फरमा रहे हैं और जुग दर जुग लोग आ रहे हैं, इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, इन हमारे भाइयों की बहुत अच्छी काविश है कि कुरान पाक जो है इसकी अवेयरनेस पूरी दुनिया में जानी चाहिए और जिस लेवल पे गुस्ताख लोग गुस्ताखियाँ करना चाहते हैं या करते हैं वो इसको डिग्रेड करना चाहते हैं, हम इसको कोशिश करके इसकी ज़ियारत भी करें और ज़ियारत करने वालों को सबको मेरा ये पैगाम है कि इसके साथ साथ कुरान पाक की तालीमात को भी ख़ुद भी हासिल करें और दूसरों तक भी कुरान पाक की तालीमात पहुँचानी चाहिए।